स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9वीं क्लास के त्रिभुज चैप्टर 8B से प्रश्न संख्या 21 से 26 तक के प्रश्नों को। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 का हल। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के मध्य बिंदु से समान भुजाओं पर लंब खींचे जाएं तो ये लंब बराबर होंगे। मान लीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर AC है, यानी समान भुजा ये दोनों हैं। अब आधार का मध्य बिंदु अगर D है तो D से DE लंब AB पर डाला गया है और DF लंब AC पर डाला गया है। तो प्रमाणित करना है कि DE बराबर DF होगा, ये इसके बराबर होगा, ये हमें प्रमाणित करना है। तो इसको बनाते हैं। माना D आधार AB का मध्य बिंदु है जहाँ से DE लंब AB तथा DF लंब AC खींचा गया है। हमें प्रमाणित करना है कि DE बराबर DF। देखते हैं त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DCF में कोण DEB बराबर कोण DFC। क्यों? क्योंकि ये लंब हैं। अब कोण EBD बराबर कोण FCD। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज ABC के बराबर भुजा के सामने के कोण हैं। बराबर भुजा के सामने के कोण हैं, और हम जानते हैं बराबर भुजा के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर BD बराबर CD है। क्यों? क्योंकि D मध्य बिंदु है। अतः त्रिभुज BDE सर्वांगसम त्रिभुज DCF बाय एंगल साइड शर्त से। इसलिए भुजा DE बराबर भुजा DF बाय CPCT। अतः DE बराबर DF बाई CPCT प्रमाणित हो गया। यही हमें प्रमाणित करना था। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC और BDC आधार BC के विपरीत ओर हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC आधार BC के विपरीत ओर हैं, यानी ऊपर की तरफ ABC और नीचे की तरफ BDC है। तो हमें प्रमाणित करना है कि कोण ABD बराबर कोण ACD, यानी ये पूरा ABD कोण बराबर कोण ACD, यानी ये पूरा कोण। आइए देखते हैं इसको। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है, यानी चूँकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है तथा AB
और AC बराबर भुजाएं हैं, इसलिए कोण ACB बराबर कोण ABC। क्यों? बराबर कोण के सामने की, बराबर भुजा के सामने का कोण। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज BC में, समद्विबाहु त्रिभुज DBC में ये भुजा इसके बराबर है, यानी भुजा DB बराबर भुजा DC। कोण DCB बराबर कोण DBC। क्यों? बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर कोण ACB प्लस कोण DCB बराबर कोण ABC प्लस कोण DBC। चित्र में हम देखें तो कोण ACB प्लस कोण DCB यानी ये पूरा कोण ACD हो जाएगा। उसी तरह से कोण ABC प्लस कोण DBC बराबर कोण ABD हो जाएगा, यानी ये पूरा कोण। तो इसको हम लिखते हैं कोण ACD बराबर कोण ABD। यही प्रमाणित हो गया, ये प्रमाणित हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं। तो त्रिभुज BDA तथा त्रिभुज CDA में, त्रिभुज BDA तथा CDA में, BDA तथा CDA में देखें तो AD AD के बराबर है, BD DC के बराबर है और AB AB के बराबर है, पहले से दिया हुआ है। यानी ये त्रिभुज BDA त्रिभुज CDA के सर्वांगसम होगा, इसलिए कोण ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अब इसको लिखते हैं हम लोग। BD बराबर CD दिया हुआ है, फिर AD बराबर AD उभयनिष्ठ है तथा AB बराबर AC दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज BDA सर्वांगसम त्रिभुज CDA बाय साइड शर्त से। इसीलिए कोण BDO बराबर कोण CDO तथा OB बराबर OC बाई CPCT। साथ ही इस तरफ लिखते हैं, साथ ही कोण BOD बराबर कोण COD, लेकिन इन दोनों का योग BOD जोड़ COD बराबर 180 डिग्री है, इसीलिए कोण BOD
और जो कोण बी ओ डी बराबर 180 यानी दो कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण बी ओ डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। साथ ही कोण बी ओ ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा इसी प्रकार। अतः ए डी बी सी भुजा को ओ बी और ओ सी में बांटता है यानी समद्विभाजित करता है और कोण 90 डिग्री का बनाता है, अर्थात लंब समद्विभाजित करता है। दूसरा भाग प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। ये कह रहा है कि ABC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज है जो एक ही आधार BC पर उसके एक ही ओर बनाए गए हैं। मान लीजिए ABC और BDC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जो आधार BC के एक ही तरफ स्थित हैं। तो हमें प्रमाणित करना है कि कोण ABD बराबर कोण ACD, कोण ABD यानी ये कोण बराबर कोण ACD यानी इस कोण के। देखिए दिया गया है AB बराबर AC, चूँकि त्रिभुज ABC सम द्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए कोण ACB बराबर कोण ABC बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। फिर BD बराबर DC, ये है त्रिभुज BDC में, यहाँ भी हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज BDC में BD बराबर DC दिया हुआ है, ये भुजा इसके बराबर है, इसीलिए कोण DCB बराबर कोण DBC, फिर वहीं बराबर भुजा के सामने का कोण, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण। अब हम इक्वेशन 1 में से 2 को घटाते हैं, तो समीकरण 1 में से 2 के संगत पक्षों को घटाने पर कोण ACB माइनस कोण DCB बराबर कोण ABC माइनस कोण DBC। अब देखिए कोण ACB, इस पूरे कोण में से हम कोण DCB घटा देंगे तो कोण ACD आ जाएगा, और कोण ABC में से कोण DBC घटाएंगे तो कोण ABD आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण ACD कोण ACD बराबर कोण ABD, यही प्रमाणित करना था जो प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 24 का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति में AD रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी ये जो रेखा है जो ये आगे की तरफ बढ़ा है ये BC का लंब समद्विभाजक है। तो प्रमाणित कीजिए कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इसमें पहले हम प्रमाणित करेंगे त्रिभुज BDC में, फिर त्रिभुज ABC में, या पहले त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो दिया गया है AD लंब BC तथा BE बराबर EC, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो अब त्रिभुज ABE में तथा त्रिभुज ACE में भुजा BE बराबर EC, फिर कोण AEB बराबर कोण AEC, ये हो गया लंब है। कोण भुजा AE बराबर AE उभयनिष्ठ है, इसीलिए त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACE साइड एंगल साइड से, इसीलिए कोण
ए बी ई बराबर कोण ए सी ई बाई सी पी सी टी। अतः भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी बाई सी पी सी टी। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम इसका उपयोग आगे करेंगे। अब त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखते हैं तो डी ई बराबर डी ई उभयनिष्ठ है। डी ई बराबर डी उभयनिष्ठ है। फिर डी ई बी, कोण डी ई बी बराबर कोण डी ई सी ये लंब है तथा ई बी बराबर ई सी दिया हुआ है। इसलिए त्रिभुज बी डी ई सर्वांग त्रिभुज सी डी ई साइड एंगल साइड से एस ए एस शर्त से, इसलिए कोण डी बी ई बराबर कोण डी सी ई बाई सी पी सी टी। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 के संगत पक्षों को घटाने पर कोण ए बी ई माइनस कोण डी बी ई बराबर कोण ए सी ई माइनस कोण डी सी ई। यहाँ पे देखिए ये पूरा कोण ए बी ई में से अगर हम ये वाला कोण घटाएं तो कोण डी बी ए या ए बी डी बचेगा। इसको हम लिख देंगे कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी ई में से डी सी ई घटा दें तो ये कोण बचेगा कोण ए सी ई। यही हमें प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। ये कह रहा है कि आकृति में ए सी बराबर बी सी है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। साथ ही कोण ई सी बी बराबर डी सी ए, कोण ई सी बी यानी ये कोण बराबर डी सी ए यानी इस कोण के है, तो हमें प्रमाणित करना है। और एक और कंडीशन दिया हुआ है कि कोण ई ए सी बराबर कोण डी बी सी, कोण ई ए सी बराबर कोण डी बी सी। तो हमें प्रमाणित करना है कि त्रिभुज डी बी सी और ई ए सी, त्रिभुज डी बी सी और ई ए सी सर्वांगसम हैं और फिर डी सी बराबर ई सी ये भुजा इसके बराबर तथा बी डी बराबर ए ई है। इतना हमें प्रमाणित करना है। तो इसको हल करते हैं। दिया गया है कि ए सी बराबर सी बी तथा कोण ई सी बी बराबर कोण डी सी ए एवं कोण ई ए सी बराबर कोण डी बी सी। अब त्रिभुज डी बी सी और ई ए सी में डी बी सी और त्रिभुज ई ए सी में कोण ई ए सी बराबर कोण डी बी सी दिया हुआ। साथ ही कोण ई सी बी बराबर कोण डी सी ए। अब हमें इस त्रिभुज में देखना है तो इतना दिया हुआ है, अगर इसमें ये पोर्शन जोड़ दें तो ये पूरा इस त्रिभुज का ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो इसमें कोण ई सी डी जोड़ देते हैं प्लस कोण ई सी डी, इसमें भी प्लस कोण ई सी डी, दोनों पक्षों में
कोण ECD जोड़ने पर। इसको हम लिख सकते हैं ECB प्लस ECD, ECB प्लस ECD, यानी ये पूरा कोण DBC हो जाएगा, सॉरी DCB हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कोण DCB बराबर फिर DCA प्लस ECD को हम कोण ECA लिख सकते हैं, कोण ECA, यानी ये बराबर इसके हो गया, ये पूरा कोण बराबर इस पूरा कोण के हो गया दोनों त्रिभुज में। फिर AC बराबर CB दिया हुआ है, इसीलिए अब ये एंगल साइड एंगल ये यूज कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। इसलिए त्रिभुज DBC सर्वांगतम त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज EAC बाय एंगल साइड एंगल शर्त से पहला क्वेश्चन प्रमाणित हो गया। इसीलिए भुजा CD बराबर CD बराबर CE तथा BD बराबर AE बराबर AE, यही हमें प्रमाणित करना था, तो ये प्रमाणित हो गया बाय यहाँ पे CPCT। ओके, ये हो गया प्रश्न संख्या 25। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में इस तरह का आकृति दी हुई है, कहा जा रहा है कि L समानांतर M और AB और CD एक दूसरे को पॉइंट M पर काटते हैं। इस प्रकार से काटते हैं कि AM बराबर MB है, तो प्रमाणित कीजिए कि CM बराबर MD होगा। इसको देखते हैं, दिया गया है AM बराबर MB तथा L समानांतर M। अब त्रिभुज MAC तथा त्रिभुज MDB में त्रिभुज MAC तथा त्रिभुज MDB में कोण ACM बराबर कोण MDC, ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये समानांतर इसके है और ये तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो ये इसके बराबर एकांतर कोण है। फिर इसी प्रकार से कोण CAM बराबर कोण MBD, ये भी एकांतर कोण है। और भुजा AM बराबर MB दिया हुआ है, इसीलिए एंगल साइड कंडीशन से त्रिभुज MAC सर्वांगसम त्रिभुज MDB बाय एंगल साइड शर्त। इसीलिए MC बराबर MD, क्यों? बाय CPCT सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये भुजा इस त्रिभुज में इस भुजा के बराबर होंगे। अतः भुजा बिंदु M CD का मध्य बिंदु होगा। भुजा M CD का मध्य बिंदु होगा, यही हमें प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया।
प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।